हेलो डी स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन, जिसके अंदर आप देखेंगे चैप्टर 5, जिसके अंदर हम बात करेंगे नाउन जेंडर के बारे में। इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं और आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर आप इन चीजों के बारे में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन जेंडर के बारे में कि नाउन जेंडर होता क्या है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, फेमिनिन जेंडर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कॉमन जेंडर को भी समझने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रल जेंडर के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ वेज के बारे में कि कैसे जेंडर को चेंज किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रूल्स देखेंगे कि कैसे एक जेंडर से दूसरे जेंडर में चेंज किया जाता है। कुछ टेबल के फॉर्मेट में हम एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली चीज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन जेंडर होता क्या है। लेकिन नाउन जेंडर का बहुत एक सिंपल सी मीनिंग होती है। जेंडर जो होता है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो नाउन की जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी की है, वो मेल है या फिर फीमेल है या फिर मेल फीमेल दोनों है। देखिए, इसकी जनरली 4 कैटेगरीज होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जेंडर्स टेल अस वेदर नाउन बिलोंग्स टू द मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और टू नाइदर ऑफ द टू। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये 4 जो जेंडर हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी करा था। देखिए, पहले तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में हम समझते हैं, फिर फेमिनिन जेंडर के बारे में, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर और इसके साथ साथ हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर के बारे में, जो कि इन 4 कैटेगरीज में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो जेंडर्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। अब एक चीज आप समझिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि मैस्कुलिन जो जेंडर होता है वो कहीं ना कहीं मैन हो गया, बॉय हो गया, मेल की आइडेंटिटीज को बताता है। वो मेल की आइडेंटिटी को बताता है, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैन, बॉय एंड द मेल एनिमल्स आर मैस्कुलिन, राइट। इसी तरीके से जो फेमिनिन होते हैं, जैसे वुमेन हो गई, गर्ल्स हो गई, फीमेल की आइडेंटिटी को बताने वाला नाउन फेमिनिन जेंडर कहलाता है। वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स आर फेमिनिन जेंडर। इसी तरीके से ऐसी कैटेगरी जो ऐसा नाउन जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बताता है वो होता है हमारा कॉमन जेंडर। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, जैसे कि बेबी, जैसे कि चाइल्ड, बच्चे, ऑथर, पेंटर, आर्टिस्ट, इन सारी चीजों को हम कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं, जो कि ये नाउन ही हैं, राइट। इसी तरीके से अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूट्रल जेंडर है ये क्या है। ये देखिए, लाइफलेस थिंग्स को न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे कि बुक हो गई, टेबल हो गई, पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये लाइफलेस चीजें हैं। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, जिसके अंदर कोई जीवन नहीं होता, लाइफलेस होती हैं, राइट। ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ आई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे जेंडर से रिलेटेड। ये 4 जो जेंडर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में बताया, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी बताया। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं वे ऑफ चेंजिंग जेंडर, यानी कि किस तरीके से चेंज किया जाए। देखिए, सफिक्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि जिन्हें अगर आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे देखिए, ऑथर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर, राइट। अब इस ऑथर में आप एक चीज ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ऑथर है, अब इसमें सफिक्स क्या लग गया, ESS, राइट। तो ये क्या हो गया, ऑथरेस हो गया। जैसे हेयर लिखा है तो हेरेस हो गया। इस तरीके से सफिक्स को ऐड करके भी हम जेंडर को चेंज करते हैं। ये तो पहली चीज आपने देखी। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं ताकि चीजें और क्लियर होंगी। बहुत सिंपल से एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा वेटर, तो वेटर का वेट्रेस हो गया। जैसे ड्यू तो डचेस हो गया, राइट। ये भी एक एग्जांपल हो सकते हैं। अगर चेंज करना है आपको तो हम कहीं ना कहीं ES लगा करके भी चेंज करते हैं। जैसे वेटर हो गया तो वेट्रेस हो गया, ड्यू हो गया तो डटिच हो गया। तो इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं। कुछ ऐसे मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं जो इंटायरली चेंज हो जाते हैं फेमिनिन वर्ड्स में। जैसे किंग है तो इसमें अब डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, क्वीन में चेंज हो जाएगा। जैसे ब्राइड है, अब एक ऑप्शन ये आता है, ब्राइड का मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है दूल्हा, राइट। अब इसी तरीके से ग्रूम का मतलब होता है जो दुल्हन होती है, उसे ग्रूम कहते हैं। ये सारी चीजें आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली इंटायरली चेंज हो जाते हैं और फेमिनिन वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरीके से कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स को चेंज करना है तो
हम उसको पार्शली चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लैंडलॉर्ड, राइट, कुछ पार्शली चेंज होता है उसमें। जैसे मिल्कमैन लिखा हुआ, मिल्कमैन का मतलब होता है दूध वाला, मिल्क मैड का मतलब होता है दूध वाली, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जो मालिक होता है, और लैंडलेडी का मतलब मालकिन, राइट। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, इजीली है, बहुत इजीली। देखिए कुछ ऐसे थे जिनमें हमने सफिक्स का यूज किया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली चेंज जाते हैं, जैसे किंग का क्वीन हो गया, ब्राइड का ग्रूम हो गया, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पार्सली चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लॉर्ड लिखा हुआ, लैंड लॉर्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया लैंड लेडी, यहाँ पे मिल्कमैन था तो मिल्कमेड हो गया। तो ये तो हमने बात करी कि कुछ वेज थे जिनके थ्रू हम चेंज करते हैं। देखिए कुछ रूल्स के बारे में समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो और भी चीजें क्लियर होंगी हमारे माइंड के अंदर। देखिए कुछ और हम चीजों को समझते हैं अपने एग्जांपल्स के थ्रू कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंटायरली चेंज होते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे होंगे साथ में। देखिए ये है मैस्कुलिन, जैसे लिखा हुआ बुल का काउ हो गया, किंग का क्वीन हो गया, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कॉक का हैन हो गया, मैन का वुमेन हो गया, मोंग का मतलब होता है सन्यासी, नन का मतलब होता है सन्यासिनी, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा फादर, फादर का मदर हो गया, फॉक्स लिखा है तो विक्शन हो गया, जेंडर लिखा हुआ है तो ब्रूशस आएगा, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें मीनिंग नहीं पता हो। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, जैसे मान लीजिए कि ये BOAR, बहुत सारे इन लोगों को बोर का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है सुअर, राइट। और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ड्रोन का मतलब क्या होता है। ड्रोन, देखिए ड्रोन का मतलब होता है जो परजीवी होते हैं, मुफ्तखोरी जो होते हैं उनको हम कहते हैं। और ड्रोन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, बी होता है। यानी कि जो हमारा ड्रोन का मतलब होता है जो हमारे परजीवी होते हैं, ये सहजीवी जो खुद होते हैं। और जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है गार्डनर, इसका मतलब होता है हंस, राइट, इसका मतलब होता है हंस। और इसी तरीके से कहीं कहीं इसका मतलब होता है जैसे कि GOOS लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है जो बतख होता है वो हंस का फेमिनिन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ विजार्ड, अब विजार्ड का मतलब क्या होता है, एक वर्ड देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है विजार्ड, और विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, जादूगर होता है इसका मतलब, विजार्ड का मतलब जादूगर होता है, इसका मतलब हंस होता है। इसका जो वोर लिखा हुआ उसका मतलब सुअर होता है। ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी वोकैब के ऊपर, आप कितना लर्न करते हैं इन चीजों को, उतनी ही चीजें आपको याद रहेंगी। जैसे डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और बिच का मतलब होता है कुतिया, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने चेंज किया। अब हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करके, सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं, सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगते हैं वर्ड्स, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं। बुल काफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो बुल वर्ड है ये चेंज हो जा रहा है काउ में। यहाँ पे कॉक स्पैरो लिखा हुआ है, यहाँ पे हैन स्पैरो हो रहा है। ही गोट लिखा हुआ है, शी गोट। ही वियर, यहाँ पे सी वियर हो रहा है। डॉग फॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बिच फॉक्स लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे जैकएस लिखा हुआ है, यहाँ पे CS। पहला वर्ड चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है पहले वाला वर्ड, सफिक्स का मतलब होता है जो बाद वाला वर्ड चेंज होता है उसे। जैसे ग्रैंडफादर लिखा हुआ तो ये हो गया ग्रैंड मदर। जैसे बारमैन लिखा हुआ है तो बारमेड हो गया। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। डेयरी मैन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेयरी मैड लिखा। मिल्कमैन तो मिल्कमेड। वॉशरमैन तो वॉशरवुमैन। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोने वाले लोग रहते हैं। वॉशर वुमेन का होता है कि जो वॉशर जो धोबी होती है उसका जो फेमिनिन वर्जन होता है, धोबिन जिसको कहते हैं, वो होता है वॉशर वुमेन, राइट, वो होती है वॉशर वुमेन। तो ये कुछ प्रीफिक्स सफिक्स देखे तो कुछ इंट्राइली चेंज हो रहे थे वर्ड हमारे। और देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यार कभी कभी वो हमारी जो वर्ड्स होते हैं उसमें ESS भी लगता है। जैसे देखिए विदाउट मैस्कुलिन को चेंज किया डायरेक्टली ESS लग गया। जैसे ऑथर है, तो ऑथर को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑथर था, ESS लग गया, ऑथरेस हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉन लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉन लिखा हुआ है। अब ये ब्रॉन की मीनिंग क्या होती है, देखो बहुत सिंपल है। जो नवाब होते हैं ना, नवाब, इसका मतलब होता है नवाब, राइट। और ये नवाबी, राइट। काउंट, ये काउंटलेस। जाइंट, ये जाइंटेस हो गया। हेयर्स तो ये हमारा हेरस हो गया। हॉस्ट,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड, आई होप कि आपको समझ आएगा। जीव, इसका मतलब होता है जीव, इसका मतलब होता है आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है ज्विश, यहूदी, यहूदियों को बोला जाता है ज्यूस, राइट। लॉयन, ये लॉयनेस होता है। ये मेयर लिखा हुआ है, मैरिश हो गया। पीर लिखा हुआ, पियर्स हो गया। पोइट हो गया, पोइटेस हो गया। प्राइटेस लिखा हुआ। अब ये एक बहुत प्यारा सा वर्ड है जिसके बारे में आपको बताता हूं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस्ड। अब प्राइस्ड की मीनिंग आप बता सकते हो, इसका मतलब होता है जो पुजारी लोग होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं, पुजारी जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइस्ड। और इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, आई थिंक कि इसके बारे में काफी लोगों को पता होगा, जो सेफर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं, जो चरवाहा होता है, जो चराते हैं, चरवाहा जो होता है उसे हम कहते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको आई थिंक कि पता होगा, ये होता है हमारा स्टीवर्ड, राइट। ये होता है, देखिए बहुत सिंपल सी मीनिंग होती है इसकी। इसका मतलब होता है जो किसी चीज को ना रखते हैं, जैसे भंडारण करके रखते हैं, प्रबंधक जो होते हैं उनको कहा जाता है स्टीवर्ड, राइट। और स्टीव का मतलब होता है जो, अगर केवल STEW दिया हो तो इस स्टीव का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मछली पालने का जहाज होता है ना, उसको हम कहते हैं। ऐसे एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही फेमस वर्ड लिखा हुआ है, विस्काउंट, राइट। अब ये जो विस्काउंट है, इसका जो मीनिंग है वो विस्काउंट, इसका मतलब होता है जैसे कि जैसे जो उच्च पद पे लोग होते हैं ना, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटिश के अंदर, उनको हम कहते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो सरकारी पदों पे, उच्च पदों पे, जैसे अधिकारी होते हैं हमारे इधर, वैसे उनके इधर विस्काउंट कहा जाता है उनको, राइट। और जो लेडी होती हैं उनको विस्काउंटेस कहा जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ES लगा करके वर्ड्स को चेंज किया जा रहा है मैस्कुलिन से फेमिनिन में। तो ये दो चीज आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में वॉवेल अगर हम रख देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे एक्ट्रेस लिखा हुआ है, एक्टर लिखा हुआ है, तो एक्ट्रेस में O को हमने चेंज किया तो एक्ट्रेस हो गया। बेनिफैक्ट्रेस लिखा हुआ है तो बेनिफैक्ट्रेस हो गया। कंडक्टर लिखा हुआ है तो कंडक्ट्रेस हो गया। डायरेक्टर लिखा हुआ है डायरेक्ट्रेस हो गया। इंचेंटर लिखा हुआ है इंचेंटर हो गया। हंटर लिखा हुआ है हंटर्स। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो संदेश, जो इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देशित जो करता है, किसी चीज का निर्देश करता है। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर हुआ। इंस्पेक्टर अलग चीज होती है, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं। नेग्रो होते हैं। पोर्टर, प्रोप्राइटर मतलब जो मालिक होता है उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर। अब सॉन्गस्टर्स हो गया, ट्रेलर हो गया, वेटर हो गया। इन सारी चीजों की मीनिंग आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, राइट। तो ये तो हमने बात करी कि कैसे ये सारी चीजें हमें समझ आ रही हैं कि कैसे हम लास्ट जो वॉवेल है उसको चेंज करके हम यहाँ पे मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं चीजों को। ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि कुछ बिल्कुल इरेगुलर वेज होते हैं, मतलब उनका हमें पता ही नहीं चलता कि बहुत इरेगुलर होते हैं। उनके बारे में जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। अब इरेगुलर वेज कैसे होते हैं, जैसे डुक लिखा हुआ, इसका होगा डचेस, राइट। अब जैसे लिखा है एम्परर लिखा हुआ है, राइट। ये एक वर्ड लिखा हुआ है। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनको ड्यूक की मीनिंग नहीं पता। ड्यूक का मतलब होता है, पता है? ड्यूक का मतलब होता है शासक जो थे पहले, आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ड्यूक का मतलब होता है जो शासक होते हैं, जो शासन करते हैं। एम्परर के बारे में भी आपने सुना होगा, जो आपने मुगल एम्परर सुना होगा, डायनेस्टी से रिलेटेड चीजों को सुना। जो सम्राट होते हैं, सम्राट जिनको कहा जाता है, वो होते हैं सम्राट, राइट। और गॉड पता है, देवता होते हैं, गॉडेश देवियां होती हैं। गवर्नर सुना होगा, गवर्नेश। लैड, लैड बहुत एक सिंपल सा मीनिंग है। और लैड की जो मीनिंग होती है, लैड की जो मीनिंग होती है उसको हम कहते हैं जो एक तरीके का आप कह सकते हो कि जो बालक होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एक तरीके से लैड, राइट। और इसी तरीके से अगर आप समझना चाहें कि लॉस का मतलब होता है लड़की, राइट। इसका भी मतलब लड़की होता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, बहुत ही काम की चीज है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है। मिस्ट्रेस का मतलब, इसका मास्टर का मतलब होता है स्वामी, राइट। और जो मिस्ट्रेस होता है इसका मतलब होता है स्वामिनी। इस तरीके से मास्टर यानी कि बॉय, मिस, मिस्टर, मिसेस, मार्क्यूस,
मार्चिनेस डायरेक्टली चेंज हो जाता है, मतलब ये बिल्कुल इरेगुलर है। नन का मतलब होता है सन्यासिनी और ये होता है सन्यासी, सन्यासी ये होता है सन्यासिनी, है ना। अब ये इरेगुलर वे के बारे में हमने बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें और बेटर वे में आपको क्लियर हो सके। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब वो अलग ही चेंज होते हैं। जैसे ब्रिज ग्रूम लिखा हुआ है तो ये ब्राइड हो जाएगा, फॉक्स लिखा हुआ है तो उसका विगन हो जाएगा, मतलब ये अलग चेंज है। जैसे हीरो लिखा हुआ हीरोइन, ये एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस, राइट। जैसे हिज का हो गया हर, राइट, हिम का हो गया हर, ही का हो गया सी, जैक का हो गया जैनी, विली का हो गया नैनी, वडर का हो गया विडो, ये एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस रहती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरेन लैंग्वेजेस हैं और इनका भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही सिंपल से, जैसे यहाँ पे सुल्तान लिखा था सुल्ताना हो गया, यहाँ पे लिखा है शिग्नोर तो शिग्नोरा हो गया, प्रोप्राइटर तो प्रोप्रेट्रिक्स हो गया, कैजर लिखा हुआ है तो किर्जानिया हो गया, व्यूज लिखा हुआ तो वेले हो गया, ये हो गया एग्जीक्यूटर तो एग्जीक्यूट्रिक्स हो गया। तो ये कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेजेस से भी हम कुछ चीजें चेंज करते हैं, राइट। अब हम कुछ कॉमन जेंडर से रिलेटेड कुछ नोट्स के बारे में हम समझ लेते हैं जिसको आपको आई होप कि उसके बारे में पता होना चाहिए, जो किसी भी चीज के इंडिकेशन को नहीं बताते हैं, जो किसी भी तरीके के इंडिकेशन को नहीं बताते हैं, जो इंडिकेट नहीं करते हैं उनके सेक्स के बारे में कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेबी हो गया, वो किसी मेल फीमेल को नहीं बताते, चाइल्ड नहीं बताते, कजिन हो गया, फ्रेंड हो गया, हम नहीं बता पाते कि मेल है फीमेल है, इस तरह की कैटेगरी को हम शो नहीं कर पाते, राइट। अगर कुछ और वर्ड्स के बारे में बात करें, जैसे एडवाइजर हो गया, क्लाइंट हो गया, कजिन हो गया, गेस्ट हो गया, ये सारे के सारे किसी भी मेल या फिर आप कह सकते हो कि फीमेल के बारे में नहीं बताते हैं, यानी कि यहां से किसी भी जेंडर के बारे में पता नहीं चलता है। ये कुछ कॉमन जेंडर होते हैं, जैसे टीचर हो गया तो टीचर के अंदर मेल भी आता है फीमेल भी आता है, प्रोफेसर हो गया, मैनेजर हो गया। एनिमल्स में भी होता है, जैसे बर्ड्स, कैट्स, फिश, माउस हो गया, रैट हो गया, एंट हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नैक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप उनके जेंडर के बारे में नहीं बता पाते। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और आई होप कि जो चीजें हैं आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। God bless you. Thank you so much.